पढ़ते रहिए। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल। एक इम्पॉर्टेंट लाइन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पढ़ते रहिए क्योंकि किताबों के पन्नों में ही वो रास्ता है। पढ़ते रहिए क्योंकि किताबों के पन्नों में ही वो रास्ता है जो आपको व्हाइट कोट के करीब ले जा सकता है, व्हाइट कोट को हासिल करवा सकता है। किताबों के पन्नों में ही वो रास्ता है जो आपको वर्दी दिलवा सकता है, और किताबों के पन्नों में ही वो रास्ता है जो आपको ब्लैक कोट दिलवा सकता है। किताबों के पन्नों में ही वो रास्ता है जो आपको इंजीनियर बना सकता है, और किताबों के पन्नों में ही वो रास्ता है जो आपको एक अच्छा अध्यापक बना सकता है। बस ध्यान रखिए, किताबों के पन्नों में ही वो रास्ता है जो आपको IAS, IPS, CO, ASP, DSP किसी भी रैंक की बात करें, किताबों के पन्नों में ही वो रास्ता है जो आपको हर एक पोस्ट को हासिल करने का एक स्वयं रास्ता है। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे काम हैं, तुम करते रहो, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, बट तुमको वो सारे रास्ते नहीं मिल पाएंगे। तुम अपने अपने अलग अलग तरीके से अपना अपना काम करते रहो। ध्यान रखिए, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अगर तुम पढ़ रहे हो, सच में पढ़ रहे हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो, अनुशासन में पढ़ रहे हो, तो फिर आप एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। मेहनत और मशक्कत तुमको करना है, देने वाला कोई और है। समझदारी से अगर काम करोगे तो आपको वो पल भी मिलेगा, वो मंजर भी आएगा जिसके तुमने सपने देखे। अगर मेहनत नहीं करोगे, लापरवाही करोगे, तो फिर सपने ही देखते रह जाओगे, और जिसको पाना होगा वो पा जाएगा और तुम्हारी आंखों के नीचे से निकल जाएगा। बट ध्यान रहे, उस तरीके से मेहनत करिएगा कि बिल्कुल ऐसा आपको फील होना चाहिए कि ये हमारा लास्ट और आखिरी एग्जाम है। इसके बाद ना तो हम एग्जाम दे पाएंगे और ना ही हमारे पास एग्जाम देने के लिए कोई चांस होगा। इस तरीके से अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो क्लास 10th का स्टूडेंट्स हो, चाहे क्लास 12th का हो, और चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, JEE मेंस की तैयारी कर रहा हो, JEE एडवांस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो PCS की तैयारी कर रहा हो, चाहे IAS यानी कि UPSC की तैयारी कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी हो, इस तरीके से तैयारी करिएगा कि ये लास्ट और आखिरी हमारे लिए चांस है, या ना तो इसको हम चांस को दोबारा हमको मिलेगा क्योंकि हम इसके बाद में खत्म हो जाएंगे। और ये सोच के तैयारी करें कि इसके बाद दोबारा हमको चांस मिलने के कोई चांस नहीं है, बट ये आखिरी और लास्ट हमारा अंतिम है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। इसके बाद ना तो हम जीवित रहेंगे और ना ही हमारे पास कोई व्यवस्था होगी एग्जाम को देने की। लास्ट बार, एक ही बार मेहनत करना है, लेकिन लगन से, दिल से करिएगा। यकीनन मैं कहता हूं कि आप सक्सेस जरूर होंगे। पता नहीं किस तरीके से मेहनत करते हो, फिर उसके बाद में कहते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और सबसे जरूरी बात, एक इम्पोर्टेंट, गांव के लोग ये कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिली, हमको नौकरी नहीं मिली है। तो तुम पढ़े कितना हो जो तुमको नौकरी मिल जाएगी? मेहनत तो करो, तुमको नौकरी भी मिलेगी। ढंग से मेहनत करोगे। पता है जिनको नौकरी मिलती है, जो नौकरियां कर रहे हैं, जो पोस्ट पे अपनी है, वो घर से निकले हैं और एक कमरा लेते हैं, 10 बाई 10 का कमरा लिए, और 10 बाई 10 के कमरे में हंडी रखी हुई है, बर्तन रखे हुए हैं, उनको खाना बनाना है, कोचिंग को जाना है, अपना जो है स्कूल अटेंड करना है, और फिर उसके बाद स्कूल के आने के बाद में फिर खाना बनाना है, खाना है, फिर उसके बाद स्कूल अटेंड करना है। उनके पास अगर कम पैसे हैं तो कम पैसे में खर्चे चलाते हैं। उनको बर्तन भी साफ करने हैं, उनको खाना भी बनाना है, और उनको एक एक महीने का रेंट भी देना है, भाड़ा भी देना है। और हो सकता है उनके फाइनेंशियल वो कमजोर हों, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करते हो, और तुम वजह से घर पे लेटे हुए हो, खाना बनाया मिल गया है, और तुम स्कूल गए, 2-4 घंटे के लिए पढ़ा और वहां से आ गए, और फिर खाना खाया, मौज से घूम रहे हो। न खाने की परवाह है, न रहने की परवाह है, न चलने की परवाह है, न तुमको लेटने की, न बैठने की। तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से तुमको सामान मिल रहा है, तुमको किसी चीज की परवाह ही नहीं है, और फिर बोलते हो कि हमको नौकरी नहीं मिली है। नौकरी पाने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल मांगता है। अगर स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, संघर्ष नहीं कर पाओगे, मेहनत नहीं कर पाओगे, तो आपको नहीं मिलेगी। हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए, बस उसको यूज करना अलग अलग तरीके से होता है। अगर कोई भी व्यक्ति घर रह करके सोच रहा है कि मैं ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा, इस पोस्ट पे पा जाऊंगा, उस पर, तो सिर्फ सपने ही देख सकते हो, ज्यादा तान करके मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और आप लगातार मेहनत करेंगे, और 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। आपकी तबीयत खराब होगी तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
आंधी आ रही है तब भी पढ़ना पड़ेगा, तूफान आ रहा है तब भी पढ़ना पड़ेगा, आपकी गर्लफ्रेंड नाराज है तब भी पढ़ना पड़ेगा, आपका बॉयफ्रेंड नाराज है फिर भी पढ़ना पड़ेगा, आपके घर में पैसों की तंगी है फिर भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके पास खाना नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन आपको उस कंसंट्रेट को बनाए रखना है, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, तभी जाकर के तुम सक्सेस हो पाओगे। अगर इन तीनों चीज़ों पे या चारों चीज़ों पे, पांचों चीज़ों पे फोकस कर लिया, इन मटेरियल्स पे, इन पॉइंट्स पे अगर फोकस कर लेते हो, तो फिर अगर आपके पास क्लैरिटी है और आप पे कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप हर वो चीज़ को मुट्ठी में कर सकते हो जिस चीज़ को तुम चाहते हो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है जीवन में। ध्यान रखिएगा, पढ़ने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करें। किताबें जरूर पढ़ें, किताबों से बहुत कुछ सीख मिलती है। आजकल किताबें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है लोगों को कि किताबें पढ़ें तो कैसे पढ़ें। स्क्रीन पे, पर्दे पे देखने से, इंस्टाग्राम की फाइल्स को स्क्रॉल करते करते तुम्हारी उंगलियां थक जाती हैं, तुम्हारी आंखें दर्द करने लगती हैं। यकीनन तो ये बात है कि वहां पर इंस्टाग्राम पे आपको एंजॉय मिलता है, लेकिन बुक्स के अंदर आपको कोई एंजॉय नहीं मिलता है। बुक्स तुम्हारे को देख रही होती है और तुम बुक्स को देख रहे होते हो। तुम्हारा चित्र उस बुक्स पे बना होता है और उस बुक्स का चित्र तुम्हारी आंखों पे बना होता है, और फिर दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसकी गहराइयों तक तुम उतरते हो और किताब तुम्हारी गहराइयों तक उतरती है कि तुम कितना इससे सीखोगे, मुझसे सीखोगे, और तुम चाहते हो कि मैं इस किताब को कितना सीख लूँ। तब जाकर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार होता है और फिर उसके बाद तुम्हारी समझ और तुम्हारा एक शेड्यूल बनता है और तुम फिर उस क्षेत्र में बात करने लायक हो पाते हो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियाँ और फेसबुक यूनिवर्सिटी या यूट्यूब यूनिवर्सिटी, इन चीज़ों पे भटकने से बेहतर है कि कोई एक अच्छी किताब मंगवा लो और उस अच्छी किताब में अपना टाइम वेस्ट करो। ज़्यादातर खास बच्चे वो होते हैं जो आजकल 12 ईयर्स के होने के बाद में, जैसे ही 12 ईयर के होते हैं, उनकी संगत आसपास के लोगों से होती है और वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, पढ़ना लिखना उनसे दूर हो जाता है और वो मास्टरबेशन की लाइन में आ जाते हैं या जो है लड़कीबाजी यानी कि लव सब के चक्कर में आ जाते हैं और वो अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता हमारे लिए गलत है और जिस रास्ते पे हमको जाना चाहिए वो रास्ता कठिन होता है, लेकिन चलना उसी पे होता है। सक्सेस वहीं पर है, ये अनसक्सेस रास्ते हैं। इसलिए ध्यान रहे, किसी भी ऐसी गलत संगत में नहीं पड़ना है, नशेबाजी में नहीं पड़ना है, प्यार लव सब के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। तुम्हारी उम्र नहीं है, तुमको भी सिर्फ क्या करना है, क्लास 10th और 12th की तैयारी करके अच्छे से एग्जाम तो दो, 95% लेके आओ, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन कर लेना। ग्रेजुएशन के बाद में कोई अच्छी सी पोस्ट कहीं पर जो है किसी की तैयारी करें और फिर उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट कर देना। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उसके बाद लव प्यार कहानियां सब कर लेना। हमने कहा है कि जिसके लिए तुम तरस रहे हो, एक दिन चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, डीपी को भी तरस जाओगे। जिसके प्यार में तुम रो रहे हो आज, जिसके प्यार में तुम पछता रहे हो कि ये नहीं मिला है तो मैं मर जाऊंगा, वो नहीं मिला है तो मैं मर जाऊंगा, एक दिन तुम उसकी डीपी को देखने के लिए तरस जाओगे। इसलिए अपनी डीपी बनाइए, अपना इमेज बनाइए, अपना स्टेटस बनाइए। तुम्हारे स्टेटस से काम चलेगा, ना कि दूसरे के स्टेटस से। सिर्फ सेल्फी ही ले सकते हो, उसके स्टेटस को नहीं ले सकते हो। सिर्फ किसी बड़े सेलिब्रिटी की साथ में खड़े होकर के तुम एक सेल्फी ले सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। ना तो उसका पैसा, ना तो उसका रुतबा, ना तो उसकी स्टेज, ना तो उसका मतलब जो है स्टेटस, कुछ भी तुम नहीं ले सकते हो। सिर्फ एक डीपी ले सकते हो, एक फोटो ले सकते हो, एक सेल्फी ले सकते हो और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो यार। तो फिर काहे सो रहे हो, खड़े होकर के उठ के पढ़ना स्टार्ट करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो बीत गया सो बीत गया है, लेकिन अपना आगे का करियर हम देखेंगे। ऑल द बेस्ट।